नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में, जो कि एक रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस क्या होती है? डायरेक्शन होती है कि हम एक पॉइंट से किसी भी दूसरी पॉइंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। जैसे मतलब इस पॉइंट से हमने इसकी डायरेक्शन देखी तो क्या है, ईस्ट साइड, यही इसमें लिखा हुआ है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? यहाँ से बीच की डिस्टेंस। कैसे जी? अगर 7 सेंटीमीटर हो या कोई भी ऐसी पॉइंट है, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। अब हम मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मेन डायरेक्शन 4 टाइप की होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल डायरेक्शन क्या होती हैं? जो एडजेसेंट साइड होती हैं मेन डायरेक्शन की, उनके बीच की डायरेक्शन होती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखिए, जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच से निकली है, तो इसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ही साउथ वेस्ट, ऐसे ही साउथ ईस्ट। अब हम एंगल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर कोई पर्सन है, वो क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हम उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वहीं कोई पर्सन क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि यहाँ आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं। शैडो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अगर सनराइज होता है तो आपकी पोजीशन क्या बनेगी ग्राउंड पे, तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अगर सनराइज हुआ है तो आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आपकी शैडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में। ऐसे ही वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, तो ये सब लिखा है, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। शॉर्टर डिस्टेंस। शॉर्टर डिस्टेंस क्या होती है? दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी, उनके बीच में कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। ऐसी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पर्सन। तो हमें मिनिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए हम इसका एग्जांपल से समझते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस में कोई पर्सन है ए बी सी, तो वो ए पर्सन है, पहले वो ए से बी में गया, फिर बी से सी गया, तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल। तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या हुई उसकी? ए सी, जो यहाँ शो हो रही है। तो ए सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए सी। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी क्या आ गया? ए सी इक्वल टू रूट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये है हमारी शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है। अब इस टॉपिक से हमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो पहला क्या होता है? हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है। दूसरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। तीसरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हमें दोनों फाइंड आउट करने पड़ते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहला है डायरेक्शन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक इनिशियल पोजीशन दी जाती है, एक फाइनल। उनके बीच में पर्सन मूव होता है और हमें फाइनल पोजीशन पे उस पर्सन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने पड़ती है। चलिए हम इसका एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है? राधा इज गोइंग टू नॉर्थ वर्ड। राधा है, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो राधा है नॉर्थ की तरफ जा चुकी है। अब नॉर्थ से राधा क्या कर रही है? राइट टर्न ली है, तो राधा ने अब राइट टर्न ले लिया है, तो ये रहा उसका राइट। सम डिस्टेंस ही मूव अगेन एंड टेक राइट टर्न। अब उसने फिर से एक राइट टर्न ले लिया है, तो ये रहा उसका फिर से राइट टर्न। आफ्टर सम डिस्टेंस अब उसने लेफ्ट टर्न ले लिया था, ये रहा उसका लेफ्ट टर्न। तो अब ये पूछ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट साइड पे। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? एक पर्सन है, वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो पहले हम मैप बना लेते हैं। एक पर्सन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब पर्सन है, उसने वेस्ट की तरफ फेस किया है, ठीक है। अब उस टर्न किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर वो उसने 90 डिग्री गया होगा, तो वो कहाँ पहुँचा होगा? यहाँ साउथ में। साउथ में 90 डिग्री। अब उसने क्या किया? उसकी पोजीशन अब ए है। अब देन, अब उसने लिया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? ऐसी। तो ये गया कितना? तो 90 तो ए था पहले, अब हमें कितना चाहिए? 45 और। तो 45 हमें यहाँ लेंगे, तो 45 में मतलब क्या बन जाएगी डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट। तो ये यहाँ पहुंचा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई है पर्सन की। तो नो, अब ये पूछ रहा है कि उसकी, अब वो किस तरफ फेस कर रहा है, तो फेस किस तरफ कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब हम एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या है?
द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15। एक घड़ी है, उसमें 9:15 बज चुके हैं। तो एरा 9, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6। एक घड़ी है, उसमें 9 बजे छोटा हैंड होता है, 3 बजे 15, तो ये हो गया 9:15। ओवर एंड पॉइंट टूवर्ड द वेस्ट। ओवर एंड हमने डायरेक्शन तो देख ली है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो ओवर एंड तो ऑब्वियसली है, 9 की तरफ वेस्ट में पॉइंट आउट कर रहा है। देन द डायरेक्शन ऑफ मिनट, तो हमें मिनट हैंड की डायरेक्शन बतानी है। तो मिनट हैंड की डायरेक्शन क्या है? साउथ साइड, मतलब थर्ड की है, तो थर्ड की तरफ क्या आ रहा है? ईस्ट। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट डायरेक्शन। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन क्या होता है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ती है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में। चलिए हम इसका एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। तो इसका एग्जांपल है पहला, अमन वॉक 30 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो पहले हम मैप बना लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो एक अमन है यहाँ, वो 30 मीटर गया है साउथ में, एंड देन मूव टूवर्ड राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब यहाँ जिसका यहाँ है राइट में, और 20 मीटर उसने वॉक किया है। देन ही टर्न्ड टूवर्ड हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब वो फिर से 30 मीटर चला गया, तो फिर से 30 मीटर आ गया। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये कितनी है? 20 मीटर। ऑब्वियसली फिगर में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो अभी कोई पर्सन है, वो 3 किलोमीटर गया है ईस्ट की तरफ। देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। तो अब वो अपने लेफ्ट गया, मतलब इस तरफ, और उसने 4 किलोमीटर चल गया। तो वो अपने अब यहाँ से 4 किलोमीटर गया, तो ये रहा उसका 4 किलोमीटर। तो हमें अब उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट के बीच में उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मतलब हमें एक डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनियस क्या है? ए रही। तो हमें जो एक्स है, हम इसे एक्स मान लेते हैं। तो एक एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 प्लस 16, एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चन में क्या है, हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करनी पड़ती है। कोई फाइनल पोजीशन के बीच में, ये सब सेम है। चलिए अब इसका एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या है? पॉइंट एम इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। मतलब डी से, जीरा डी, डी से 5 मीटर है वेस्ट में। तो ए रहा पॉइंट एम। अब एफ क्या है? 3 मीटर साउथ में डी से। तो 3 मीटर साउथ में डी से एफ पॉइंट। और जे क्या है? 4 मीटर ईस्ट टू एफ। तो ये रहा 4 मीटर जे पॉइंट। तो हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, इनकी डी से जे की दूरी विद रिस्पेक्ट टू डी, और इनके बीच में डिस्टेंस। डिस्टेंस तो ये रही। डिस्टेंस कैसे आउट करेंगे? इसे हम एक्स मान लेते हैं। तो डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे पीटी से। तो कितना आ जाए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। मतलब ए ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत हो गया और बी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या है इससे? साउथ की तरफ और ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करके देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 क्या है? वन डे ड्यूरिंग सनराइज। अब सूर्योदय हुआ है, तो सुधीर वॉक 6 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ हिज शैडो। मतलब पहले ए रहा हमारा डायरेक्शन ग्राफ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब एक सुधीर है, यह सुधीर
तो ये 6 मीटर वॉक किया है शैडो में सनराइज के समय, मतलब सन इस तरफ हो रहा है इस तरफ, तो शैडो किस तरफ बनेगी इसकी, वेस्ट की तरफ। तो सुधीर गया है वेस्ट की तरफ कितना, 6 मीटर, तो ये गया 6 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 4 मीटर। अब वो अपने राइट गया तो मतलब इस तरफ जाएगा, तो राइट गया 4 मीटर, तो ये 4 मीटर चला गया। एंड फाइनली ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 9 किलोमीटर। अब वो 9 किलोमीटर चला गया यहाँ से, तो 9 किलोमीटर कहीं नहीं, यहाँ आएगा वो, तो यहाँ आ गया वो अपने 9 मीटर। हाउ फार फ्रॉम एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब उसको हमें इस डायरेक्शन को बताना है, तो ये डायरेक्शन किस तरफ बनेगी इसकी, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, तो ये हुई उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ भी एक मार्कर बनाएंगे, तो ये डिस्टेंस 6 थी, तो ये बची कुची डिस्टेंस कितनी हो गई, 3, और ये डिस्टेंस हमें पता है 4 है, तो हम इसका, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसे सॉल्व करके, 5, और पीछे सॉल्व करके देख चुके हैं ये सब। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 5 मीटर एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, जिससे आप और भी रीजनिंग की इम्पोर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।